हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋतिक रावत एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेडर कॉमरेड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन वी शुड बाय एनी पर्टिकुलर स्टॉक। बिकॉज बहुत बार हम स्टॉक तो सेलेक्ट कर लेते हैं उसकी एनालिसिस करके कि इस स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, आगे इसकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। लाइक प्रोडक्ट्स, जो मान लो हम एक डेली बेसिस पे कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, टाटा का, रिलायंस का, कुछ भी, वी हैव फेथ इन दैट स्टॉक। अब हम उससे बाय करना चाहते हैं या उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं है हम कहाँ, कब, कितना पैसा लगाएं। तो कहाँ लगाना है वो इस वीडियो में क्लियर होगा कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, कितने लगाने हैं, वो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लियर। ओके, तो ये कहाँ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्टॉक तो अच्छा है तो इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक तो बढ़िया है पैसे लगा दो। ऐसे नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग दैट बाय एट लो सेल एट हाई, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज़ योर प्रॉफिट। सिंपल। तो ये बात तो ठीक है कि बाय एट लो सेल एट हाई, बीच का हमारा प्रॉफिट है, बट how we can justify that this is the low and this is the high? because if एक स्टॉक की जर्नी देखी जाए तो कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज़ में स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाता है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, एंड उसकी जर्नी आज से 10-15 साल की अगर देखी जाए तो वो 1000 गया, 1500 तक गया है, बीच में अभी फिर नीचे आया, ऊपर आया, देयर इज़ अ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, सो हाउ वी कैन जस्टिफाई कि इसका लो क्या है? अब ऐसा तो है नहीं हम वेट करेंगे कि ये फिर से 100 का कब होगा, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। देयर इज़ अ टाइम रिलेटेड टू योर ट्रेड। ओके, आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको टाइम डिफाइन करना होता है कि येस आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट और आई वॉन्ट टू ट्रेड फॉर दीज डेज और दीज मंथ्स। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ वीकली बेसिस पे अपना पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, सो क्या करें? तो हम उस स्टॉक का एक टाइम फ्रेम चुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड द रीसेंट लो एंड रीसेंट हाई विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सिंपली अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेसिस्टेंस। सो ये एचडीएफसी बैंक है, जैसे ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है। सबसे पहले जो कंफर्म करने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, वो ये है कि देयर इज़ अ 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, इफ़ मैं किसी बच्चे को भी बोलूँ कि बेटे यहाँ पे आओ और बताओ मुझे, बेटे बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ये जो भी हरी लाल चीज़ है वो नीचे नहीं गिरी, वो नीचे नहीं गई। ओके, सो वो बोल देगा कि, मैं बोलूँगा इतने पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर चार्ट को देखे और मुझे बताए कि कहाँ से नहीं गिरा। वो बच्चा बता देगा एक तो ये पॉइंट, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। यहाँ बात हो रही है सपोर्ट की। ओके, कहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया है, वो वहाँ से ऊपर गया है, उससे नीचे वो नहीं गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, लास्टली अभी हम यहाँ पे ही हैं, तो ये बाय करने का राइट टाइम है एक तरह से, बट ये हम बाद में बात करेंगे। अब हमें पता चल गया कि यस दिस इज़ द सपोर्ट, ये मैंने मार्क कर दिया कि हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया है। तो व्हाट इज़ द चांसेस? हमने ये कोई भविष्यवाणी नहीं की है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यहाँ से हमारा ये मतलब है कि यहाँ से जा सकता है ऊपर, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। कम से कम हमारा एक डिफाइंड प्राइस पॉइंट है कि मैं एक प्राइस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, एक रिलेटेबल कोई मैंने थिंग बोली है कि हाँ यार यहाँ से 4 बार प्राइस ऊपर गया है तो मे बी 5th बारी भी जा सकता है। ओके, तो इस बेसिस पे हमने ये फर्स्ट अपना सपोर्ट डिसाइड कर लिया। अब इफ़ ये यहाँ से नीचे जाता है तो हम तब क्या करेंगे वो देखते हैं। अब तो इसके बाद किसी बच्चे से पूछा जाए ऐसा कौन सा प्राइस पॉइंट था जिससे ये स्टॉक ऊपर गया, सिंपल उसको बोलना है इस पार्ट को भूल जा। ओके, इस पार्ट को देख कहाँ से ऊपर गया है, वो सिंपल हमें बताएगा कि भैया ये रहा प्राइस पॉइंट जहाँ से ऊपर गया है। मेनली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, ये और ये। ओके, ये प्राइस पॉइंट है तो मैं इसको ना ऐसे मार्क कर लेता हूँ कि लमसम
कोई भी एक प्राइस पॉइंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उतना हो, वो एक प्राइस रेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइस 1490 से ही सपोर्ट ले, क्या पता वो यहाँ से भी ले ले 1500 से। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये प्राइस रेंज क्या निकल गया। अब मैं इसको इफ़ बड़ा करता हूँ तो ये एक और रेंज निकल गई। तो यहाँ पे मेरे 2 सपोर्ट क्लियर हो चुके हैं। ओके, ऐसे ही जैसे हमने ये 2 सपोर्ट किए, एक थर्ड सपोर्ट हम कर लेते हैं, लास्टली कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बच्चे को लाते हैं, बैक और जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई हमें तीसरा सपोर्ट भी ला के दो। अब यहाँ पे थोड़ा माजरा गर्म हो गया है। कैसे हो गया है? बिकॉज ये थोड़ा बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा यार, यहाँ से भी है, इस प्राइस पॉइंट से भी सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से भी उठा है, यहाँ से भी, क्या है। हम देखेंगे हमें क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती उसमें ज़रूरी नहीं आप घुसो। नहीं आ रही है, मे भी वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, बट भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है कि भैया यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये सिंपल सपोर्ट एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब ये सपोर्ट मिल गया हमें। तो अब मैं इसको भी एक मार्किंग कर लेता हूँ अराउंड, इसकी भी हम रेंज बना लेते हैं 10-15 रुपए की, कि ज़रूरी नहीं है उस प्राइस पॉइंट पे आए। तो सिंपल सो मान लेते हैं आज मैंने ये स्टॉक देखा। ओके, मैंने इसमें कल एनालिसिस कर ली थी। सो I had bought at this point. Okay, so there is a probability that it can go up, but if it may fall, so I had a predefined support, second support also. So बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं पैनिक नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे को सेकंड टाइम मिलेगा अपने कैपिटल को लगाने का और अपने जो भी मेरे स्टॉक में प्राइस है उसको एवरेज करने का। इट इज़ अ डिफाइंड वे। जो चीज़ डिफाइंड होती है वो अच्छी होती है। कभी भी कितना भी पैसा न्यूज़ के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो वो पैनिक क्रिएट करेगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारे 3 सपोर्ट यहाँ पे हैं। ओके, फर्स्ट इज़ देयर एट 1590, अराउंड 1590, सेकेंड एट 1500 एंड द थर्ड वन इज़ एट 1380 और समथिंग इज़ 1390। ओके, 3 सपोर्ट है। मेजरली वी कैन, जो इसको हम मेज़र कर सकते हैं वो है अराउंड 12-13% फॉल हम इसमें कैप्चर करेंगे, और जो कि एक अच्छी बात है फॉल को कैप्चर करना। मान लीजिए आपने अपना बहुत सारा पैसा यहीं पे लगा लिया होता तो इतना कैप्चर कैसे कर पाते। बट ये जो टॉपिक है ना, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग ही एक वो लगेगा टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सपोर्ट यूजुअली पता चल गया। नाउ द थिंग इज़ क्लियर कि हमें बाय कब करना है, ये डिफाइन है। सेकंड जो बात आती है वो है व्हेन वी शुड सेल। ओके, सो व्हेन वी शुड सेल इज रेसिस्टेंस, जो कि मैंने बताया रेसिस्टेंस। सो द रेसिस्टेंस एंड दिस, तो यहाँ मेरे को आसपास में कोई रेसिस्टेंस तो दिखा नहीं। ओके, यहाँ से ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। ओके, अब हम और बैक पे जाते हैं। मुझे दिखता है यार इसकी पास्ट परफॉर्मेंस में जो रीसेंट, मैं बोलता हूँ कि किसी भी बच्चे को पकड़ते हैं, हम उससे बोलते हैं ऐसा कोई इसमें पैटर्न देख, या फिर कोई भी ये हरी लाल जो चीज़ दिख रही है इसमें मुझे ये बता दो कि इससे ऊपर नहीं गया वो प्राइस, इससे ऊपर नहीं गया। सो रिसेंटली तो ये बात आ रही है कि कोई भी ये बोलेगा कि जी 1707 पे, ओके, इस लेवल पे। अब ये मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ कि जो रीसेंट, उससे भी रीसेंट देखा जाए तो ये प्राइस पॉइंट भी है, दोनों सेम ही है। इफ देखा जाए ये भी सेम है यहाँ पे 1700 के करीब, और लास्टली वहीं से ही ये पहले हो चुका है कि वहीं से ही रेसिस्टेंस लेके वहाँ से ही डिक्लाइन हुआ है वो, ठीक है। देयर इज़ अ चांस, वी आर नॉट डिक्लेयरिंग कि यहाँ से ही फॉल करेगा, वी आर सेइंग कि यहाँ से फॉल कर सकता है, बिकॉज पास्ट में देखा जाए तो यहाँ से ही ये नीचे आया था, द प्राइस कम डाउन फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट। तो देयर इज़ चांसेस कि थर्ड टाइम भी हो,
ओके, सो हम जो अपना ट्रेड कट करेंगे, मान लीजिए हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, सो वी विल कट आवर ट्रेड एट दिस पॉइंट. इफ़ वी हैड बाय एट दैट पॉइंट, इफ़ ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे. एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस इज़ आवर प्रॉफिट. जैसे कि अभी हमने एक सिंपल तरीका देखा, तो सिंपल, अगर ये मैंने स्टॉक बिना किसी एनालिसिस के खोला था, अभी ओपन किया था, एंड वी हैव मेजरली फाइंड 3 सपोर्ट्स एंड 1 रेसिस्टेंस नियर बाय. ओके, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा, मुझे जो वीकली ट्रेड करना है. इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, जिसमें हमने पता कर लिया कि व्हेन वी शुड पुट आवर कैपिटल इन ट्रेड. सेकंड वीडियो या इसके अगली वीडियो जो आएगी वो है हाउ मच मनी वी शुड पुट इन. ओके, बस इतना ही. थैंक यू.